अब भाई साहब, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि पब्लिक के दिमाग में नरेंद्र मोदी साहब का क्या क्रेज है। एक मैं गांव में पहुंचा तो वहां पे एक किसान बुढ़ऊ थे, बूढ़े किसान। उनसे मैंने पूछा, भाई आप नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको पसंद आते हैं या नहीं पसंद आते हैं? आप बताइए उनके बारे में। बोलने लगे, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे नरेंद्र मोदी तो हमारे लिए भगवान है भैया। हाँ, अच्छा, तो नरेंद्र मोदी आपके लिए भगवान है? हाँ भैया, नरेंद्र मोदी हमारे लिए भगवान है। हाँ, और का? अरे वो हर चौथे महीने हमारे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपया डाल देते हैं। अब जोड़ लो, साल का कुल 6,000 रुपया डाल देते हैं। मैंने पूछा, भैया लेकिन वो तो साल में सिर्फ 6,000 रुपये ही डालते हैं ना, वो तो वादा किए थे। अपोजिशन वाले बोलते हैं कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा, ऐसा नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था। 15 लाख तो डाला नहीं। तो वो बुढ़ऊ किसान बोलने लगे, क्या बात कर रहे हो भैया? अरे हर साल हमारे अकाउंट में 6,000 रुपया डाल रहे हैं, तो 6,000 रुपया अब तुम जोड़ लो। अब 6,000 का गुणा करो, कितने साल होते हैं? अब उतने साल में 15 लाख हो जाएंगे। मैंने बोला, भैया ऐसे तो गुणा करोगे तो पता नहीं 50 साल में जाकर के या 40 साल में जाकर के 15 लाख रुपए होंगे शायद। का आप तब तक उनको वोट देते रहेंगे, प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे देश का? बोलने लगे, आओ का भैया, जब तक हमारे खाता में 15 लाख पूरा नहीं आ जाएगा तब तक हम उनको वोट देते रहेंगे और उनको ही हम देश का प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे। हाँ, मैंने कहा, भैया आप तो अजीब आदमी है। अरे 50 साल तक वोट देने के लिए आप जिंदा रहोगे क्या? और वोट पाने के लिए 50 साल तक वो नरेंद्र मोदी साहब जिंदा रहेंगे क्या? वो बुढ़ऊ किसान बोलने लगे, अरे भैया हम जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या हुआ? हमारा आने वाली पुश्त तो जिंदा रहेगी। हमारा बेटा होगा, हमारे बेटा का बेटा होगा, फिर ओकरा बेटा होगा, फिर ओकरा बेटा होगा, फिर ओकरा बेटा होगा। मैंने बोला, भैया आपका बेटा होगा, आपके बेटे का बेटा होगा, आपके बेटे का बेटा होगा, वो बेटे का बेटा होगा, उसका बेटा होगा, लेकिन आपको पता नहीं नरेंद्र साहब को बेटा नहीं होने वाला है। अरे भैया उनको कोई बच्चा नहीं है। वो बुढ़ऊ किसान भी कम खिलाड़ी नहीं थे। बोले, तो क्या हुआ? अरे नरेंद्र मोदी साहब को बेटा नहीं है तो उनकी जो पार्टी है उसमें और लोग तो हैं। मोदी के बाद योगी है, योगी के बाद कोई और आएगा, फिर उनके बाद कोई और आएगा, फिर उनके बाद कोई और आएगा। जब तक 15 लाख रुपए हम वसूल नहीं लेंगे तब तक हम नरेंद्र मोदी साहब को ही वोट देंगे या उनकी पार्टी को ही वोट देंगे। हाँ, हमने ठान लिया है, समझे? गजब का नरेंद्र मोदी का फैन लोग भैया हैं, उनको चाहने वाले देश में गजब के लोग हैं। हाँ, अब भैया घूमते घामते एक दिन हम अमेठी चले गए। अमेठी, वह अपने राहुल गांधी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, जो उनका वो सांसद क्षेत्र है, वहां पहुंच गया मैं कि जरा देखिए अमेठी में जो राहुल गांधी का सांसद क्षेत्र था उसमें उनका क्या हाल है, उनके प्रति लोगों के अंदर कितना क्रेज है? अब भैया एक नया सगुफा छोड़े थे राहुल गांधी साहब। वो कहा कि हम ऐसा मशीन बनाएंगे कि एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। अब भैया हमने देखा अमेठी में लंबी लाइन लगी थी, खूब लंबी लाइन लगी थी। तो जब जो सबसे आगे खड़े थे साहब, उनके पास में गया, उनसे पूछा, भैया इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और सबसे आगे आप खड़े हैं। फिर मैंने नीचे देखा,
अरे भैया, जितने लोग खड़े थे सबके बगल में आलू का ढेर पड़ा था। किसी के बगल में 10 कुंटल, किसी के बगल में 5 कुंटल, किसी के बगल में 50 कुंटल, किसी के बगल में 25 कुंटल। मैंने पूछा, भैया ये आलू कहाँ पड़े हैं? ये आलू का काम का है और लाइन में खड़े हो के आप लोग आलू क्यों रखे हो? वो बोलने लगा, अरे वो राहुल गांधी जो हमारे क्षेत्र से सांसद हैं, वो एक मशीन को खोज किए हैं। वो बोल रहे थे कि मशीन के अंदर ऐसे आलू डालेंगे, ऐसे, और ऐसे आलू निकलेगा। जब इधर से निकलेगा तो सोना बन के निकलेगा। ये लिए हम लोगों ने 30-30 रुपया किलो का हम 50 कुंटल जो है आलू खरीद लिए। हमारे पीछे देखो ये लाइन लगी हुई है। ये लोग भी जो है कोई 25 कुंटल, कोई 10 कुंटल, कोई 5 कुंटल, जिसकी जितनी औकात है उतना आलू खरीद लिया है। हाँ, अब राहुल गांधी साहब आएंगे मशीन लेके, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया, हमें तो 10 दिन हो गए इंतजार करते हुए, भूख से तड़प रहे हैं, पेट देखो धंसा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी आए नहीं अभी तक। मैंने बोला, भैया वो कैसे आएंगे? हैं? आप लोग सपना देख रहे हो क्या? हैं? सपना देख रहे हो? वो नहीं आने वाले हैं। हाँ, अरे वो तो वहां चले गए, केरल, वायनाड, वहां से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों को पता नहीं क्या? वो बोलने लगा, हाँ भैया हम सुने तो हैं, लेकिन फिर भी हम पेशेंस रखे हैं, धैर्य रखे हैं, धीरज रखे हैं। अगर आ जाएंगे तो आलू का सोना बन जाएगा, तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, पूरा खानदान सुधर जाएगा। हाँ, फिर दर दर का जो हम नौकरी करते फिरते हैं, दिहाड़ी का रोज मजदूरी करते फिरते हैं, उससे हम बच जाएंगे। हाँ, ले भैया हम 50 कुंटल आलू खरीद लिए। हाँ, मैंने बोला, भैया वो नहीं आने वाले हैं, ये तुम्हारा आलू सड़ जाएगा। बोला, भैया आधा आलू तो सड़ गया है। अगर वो नहीं आया ना, अगर वो राहुल गांधी नहीं आया तो सच बोल रहा हूं, ओका इतना पीटूंगा, इतना पीटूंगा, इतना पीटूंगा कि ओका आने वाला 7 पुस्त भी गंजा पैदा हुई, गंजा, कंघी का सेवन नहीं कर पाई है। मैंने बोला, क्या बात कर रहे हो भैया, गंजा पैदा हुई है? अरे अभी तक राहुल गांधी शादी नहीं किए। हाँ, जब उनका ही बच्चा नहीं हुआ तो उनका आने वाला 7 पुस्त कहां से आएगी? आप भी क्या बात कर रहे हो भाई साहब? हैं? वो आदमी सिर में खुजली करने लगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, शादी तो किया नहीं, लेकिन सच कह रहा हूं, हमारा सारा आलू सड़ रहा है। अगर आलू सड़ गया, हमारा लाख रुपए का नुकसान हुआ ना, तो अगर कभी अमेठी में आ गया तो काम छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे ओका। हम ही नहीं, ये पूरी जो लाइन खड़ी है ना, सब डंडा लेके खड़े हैं, गोजी लेके खड़े हैं, लाठी लेके खड़े हैं, सब पीट पीट के ओका चमड़ी उधेड़ डालेंगे, चमड़ी उधेड़ डालेंगे। हाँ, हम सच बोल रहे हैं। हमारा सारा आलू सड़ रहा है, लाखों रुपए का हमारा नुकसान। हम नहीं छोड़ेंगे राहुल को नहीं छोड़ेंगे। वायनाड जाए, कहीं जाए, अरे देश में ही तो रहेगा, और कहाँ जाएगा? इटली जाएगा अपने नानी क्या? हम नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। अरे हम कहे, भैया शांत रहो, चुप रहो, धैर्य रखो, धीरज रखो, मत रो, वेट कर लो जब तक आलू 2-4 बचा है, वेट कर लो। 2-4 आलू का भी अगर सोना बन गया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, सारा पैसा वसूल हो जाएगा। अब भैया जो 2-4 गो आलू बचा था, हम तो वहां से वापस आ गए। अब पता नहीं 2-4 गो जो आलू बचा था वो भी सही सलामत बचा है या वो सड़ गया। अब वो तो अमेठी वाले समझे या फिर वो
राहुल गांधी समझे, हम तो भैया वहाँ से खिसक लिए। अब आप लोग भी अगर देख लिए तो खिसको मत भैया, ये चैनलवा को सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो और वो घंटिया दबा दो, है।